कड़ाके की ठंड है और क्रिसमस का दिन है। बच्चे हो या बड़े, क्रिश्चियन हो या कोई भी धर्म, सभी को क्रिसमस का त्योहार खूब भाता है। खासकर बच्चों को आज के दिन सेंटा का इंतजार रहता है। लेकिन आप में से कई लोग ये जानना चाहते होंगे कि सेंटा क्लॉज आखिर है कौन? क्यों आज के दिन ये बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं? जी हाँ, जैसे हिंदू धर्म में हर त्योहार के पीछे एक बड़ा इतिहास होता है, वैसे ही ईसाइयों के इस त्योहार में सेंटा क्लॉज का भी एक रोचक इतिहास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज से करीब 1500 साल पहले जन्मे सेंटा क्लॉज संत निकोलस को असली सेंटा का जनक माना जाता है। हालांकि संत निकोलस और जीसस के जन्म का सीधा संबंध नहीं रहा है, लेकिन उनके बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है। संत निकोलस का जन्म 3वीं सदी में जीसस की मौत के 280 साल बाद तुर्किस्तान के मायरा नामक शहर में हुआ। वो एक रईस परिवार से थे। निकोलस जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो चाहते थे कि क्रिसमस और नए साल के दिन गरीब अमीर सभी खुश रह सके। संत निकोलस को बच्चों से खास लगाव था। ईसा मसीह के जन्मदिन पर वो किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए क्रिसमस के दिन वो लोगों को तोहफे और खास तौर पर खुशियां बांटने निकल पड़ते थे। गरीबों के घर जाकर वो खान पान के सामान और बच्चों के लिए खिलौने बांटा करते थे। संत निकोलस अपने उपहार आदि रात को ही देते थे, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। उनकी सुदारता के कारण निकोलस को संत कहा जाने लगा। संत निकोलस की मृत्यु के बाद वेश बदलकर सेंटा बनना गरीबों और बच्चों को उपहार देने की एक प्रथा सी चल गई। बाद में यही संत निकोलस सेंटा क्लॉज के नाम से मशहूर हो गए। ये नया नाम डेनमार्क वासियों की देन है। सेंटा क्लॉज एक साधु थे, लेकिन उन्होंने शादी भी की थी। जिससे उन्होंने शादी की थी उस महिला का नाम जेसिका था, जिन्हें बाद में मिसेस क्लॉज के नाम से जाना जाता था। सेंटा क्लॉज को क्रिसमस फादर के नाम से भी जाना जाता है। उनके माता पिता के नाम की कोई भी जानकारी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। वैसे तो सेंटा क्लॉज का नाम जीसस क्राइस्ट का दिया था, जिनका जन्म 25 दिसंबर को मनाते हैं। लेकिन यदि बाइबल में देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट और सेंटा क्लॉज के बीच कोई संबंध था ही नहीं। आज के पन्नों में तो ऐसा बताया गया है कि संत निकोलस का जन्म 3वीं शताब्दी में हुआ था और जीसस का निधन संत निकोलस के जन्म से 280 साल पहले हो चुका था। उत्तरी ध्रुव में स्थित मायरा में एक रईस परिवार में 3वीं शताब्दी में संत निकोलस ने धरती पर जन्म लिया। परिवार के रईस था, लेकिन बावजूद इसके भी वो अनाथ हो गए। उसके बाद उन्होंने बचपन से ही भगवान यीशु ने अपने माता पिता को देखा और उनकी भक्ति करनी शुरू कर दी। वे बड़े हुए और ईसाई धर्म के पादरी बन गए। उन्हें शुरू से ही शौक था कि कुछ ऐसे लोगों की मदद की जाए जो अपनी इच्छाएं स्वयं पूरी नहीं कर सकते, जो गरीब हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ हैं। वे सदैव जरूरतमंद और बच्चों को गिफ्ट देना पसंद करते थे। बिल्कुल अपनी पहचान बताए बिना वो बाहर निकलते थे और आधी रात के समय बच्चों और जरूरतमंदों को उपहार दिया करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान कोई भी देखे या जाने, इसलिए वो बच्चों के सोने के बाद भी घर से बाहर निकलते थे और उन्हें उपहार दिया करते थे। संत निकोलस के पास पैसा तो था, लेकिन माँ-बाप न होने की वजह से उन्होंने बच्चों के लिए काफी संघर्ष किया और बड़े होकर ये निर्णय लिया कि वो अपनी तरह अनाथ और जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, ताकि वो लोग भी क्रिसमस का त्योहार मनाएंगे और अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटा सकें। एक ऐसी ही मशहूर कहानी एक गरीब व्यक्ति की है, जिसकी 3 बेटियां थीं। वो बेटी अपनी ज्यादा गरीबी के कारण बेटियों को 2 वक्त का भोजन भी देने में असमर्थ था। ऐसे में वो उनकी शादियों के लिए चिंतित था। वो अपनी बेटियों की शादी कैसे करा पाता, क्योंकि उसके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसा ही नहीं था। इसलिए मजबूरन वो अपनी बेटियों को नौकरी कराने पर मजबूर था।
परंतु बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। तब उसने अपनी बेटियों को व्यापार की ओर जाने का रास्ता दिखाया। जैसे ही ये बात संत निकोलस को पता चली तो उन्होंने आधी रात में जाकर उन लड़कियों के घर में जुराब के अंदर चुपचाप से सोने के सिक्कों से भरी थैलियां रख दी। उसके बाद उसकी दरिद्रता खत्म हो गई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी भी की और उन्हें सुखी जीवन प्रदान भी किया। कहते हैं उसी दिन की घटना के बाद क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद में मौजें बाहर लटकाते हैं कि सुबह उन्हें उनके मनपसंद गिफ्ट मिल सके। फ्रांस में तो चिमनी पर लाल रंग के जूते लटकाए जाते हैं जिसमें सेंटा आकर गिफ्ट डालते हैं। सेंटा क्लॉस के तो बच्चे इतने ज्यादा दीवाने हैं कि वो क्रिसमस के दिन उन्हें खत लिखकर भेजते हैं और बहुत सारे पते ऐसे हैं जहाँ पर सेंटा के नाम पर खत भेजे भी जाते हैं, जिनमें से सबसे मुख्य पता फिनलैंड का कहा जाता है। दुनिया भर में फिनलैंड के पते पर बहुत सारे खत पहुंचते हैं जो सेंटा के नाम पर ही होते हैं और कहा जाता है कि उनमें से बहुत सारे लोगों की विश पूरी भी होती है या फिर क्षमता द्वारा पूरी की जाती है। सेंटा क्लॉस के नाम पर तो कई सारे मेल आईडी भी बनी है जिस पर लाखों करोड़ों लोग सेंटा क्लॉस को मेल भेजते हैं। जी हाँ, तो कैसे लगी आपको आज की सेंटा क्लॉस की ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।